हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ एडवोकेट ध्रुविका नरूला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। सब चीज़ें जानेंगे। जीएसटी आखिरकार होता क्या है, क्यों लागू किया था गवर्नमेंट ने इसको, और क्या रजिस्ट्रेशन की मैंडेशन हो जाती है, कब मैंडेटरी हो जाता है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है। इनडायरेक्ट टैक्स है, पहले जैसे वैट होता था, सर्विस टैक्स होता था, एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, लग्जरी टैक्स होता था, ऐसे फलाना ढिमकाना बहुत सारे टैक्सेस होते थे। इन सबको मिला के एक टैक्स गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है, जीएसटी, जिसके अंदर ये सारे टैक्सेस सब मर्ज हो गए हैं। 29 मार्च 2017 को पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया था, और 1 जुलाई 2017 से ये इफेक्ट में आ गया था। सारी जो भी सप्लाईज होती है विद इन द कंट्री, आपकी सेल होती है या स्टॉक ट्रांसफर होती है, जो भी होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो उसके ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर जो है जीएसटी लागू किया, लिवाई किया जाता है। सेक्शन 9 सीजीएसटी एक्ट का और सेक्शन 5 आईजीएसटी एक्ट का जो है चार्जिंग सेक्शंस हैं। इन दोनों सेक्शंस के अंडर चार्ज किया जाता है जीएसटी। बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव टैक्स है, मल्टी स्टेज टैक्स है। मतलब आपकी डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर ये टैक्स लग रहा है। मैन्युफैक्चरर जब ट्रांजैक्शन कर रहा है, सेल कर रहा है होलसेलर को, तो उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है। होलसेलर जब रिटेलर को सेल कर रहा है तो उसके ऊपर लग रहा है। रिटेलर जब आपका एंड कस्टमर को सेल कर रहा है उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है। तो बहुत ही मतलब अलग अलग स्टेजेस के ऊपर जीएसटी लग रहा है। तो मल्टी स्टेज टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। फ्रेंड्स, जैसे आप अगर यूपी में आप बैठे हैं और आप दिल्ली में जो है सेल कर रहे हैं, तो वो दिल्ली के अंदर सप्लाई हुई है ऐसा माना जाएगा। तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये। ऑब्जेक्टिव यही था दोस्तों कि एक पूरा एक नेशन है तो एक ही टैक्स होना चाहिए, एक ही इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए। जैसे इनकम टैक्स एक है अपना, इधर जो है जीएसटी जो है मेन सारे छोटे मोटे टैक्सेस को मिला के इन लोगों ने लागू कर दिया था कि वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए। बहुत सारे छोटे छोटे टैक्सेस जो है, जैसे मैंने बताया बार बार कि उस टाइम पे चल रहे थे जब जीएसटी नहीं आया था, उससे पहले। तो उन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए एक सबज्यूम कर दिया सारे मेजर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनको, एक्सेप्ट अ फ्यू। ऑब्वियसली आज भी एक्साइज जो है लगाया जाता है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे, और कस्टम्स तो चल ही रहा है। तो बेसिकली कस्टम्स और एक्साइज को छोड़ के बाकी सब टैक्सेस को इसके अंदर सबज्यूम कर दिया गया था, कैस्केडिंग इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए। बेसिकली क्या होता है, जब टैक्स के ऊपर आपका टैक्स लगाया जाता है तो उसको कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा वैल्यू जो है गुड्स की वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आपको हर चीज़ का क्रेडिट भी नहीं मिलता है। अब पहले क्या होता था कि जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है जो गुड्स भी दे रहा है और सर्विसेज भी दे रहा है, तो उसके ऊपर वैट भी लगता था और सर्विस टैक्स भी लगता था। दोनों चीज़ें लगती थी, जिससे उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती थी। ऐसे ही एक्साइज लगता था एक पर्टिकुलर गुड के ऊपर, फिर उसके ऊपर वैट लगता जाता था, तो वो एक कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता था। आपने अगर इंटर स्टेट कुछ परचेज करी है तो उसका आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलता था, तो सीएसटी का भी आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा था, तो वो भी एक कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता था। जब आप रीसेल करते थे तो वैट उसके ऊपर लगाया जाता था। तो इस वजह से जो है इस कैस्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए भी जीएसटी को लाया गया था, टू कर्ब टैक्स इवेजन। बेसिकली क्या होता है, जब आपके बहुत सारे ब्रांचेस हो जाते हैं ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स के, या मतलब किसी भी टैक्स के बहुत सारे डिपार्टमेंट अलग अलग हो जाते हैं, तो आपका चांस जो है वो बढ़ जाता है टैक्स को इवेड करने का। तो उस टैक्स इवेजन को अवॉइड करने के लिए भी जीएसटी को लागू किया गया था, टू इंक्रीज टैक्स पेयर बेस। बेसिक होता क्या है, अब जीएसटी के अंदर सारा फंक्शन तो ऑनलाइन कर दिया गया है, तो उससे बहुत एक ईज आ गई है बिजनेस करने के लिए, बहुत ईजी हो गया है बिजनेस करना। तो इसलिए एक टैक्स पेयर का बेस भी जो है जीएसटी के अंदर वो हमारा काफ़ी बढ़ गया है। ऑनलाइन प्रोसीजर्स है सारी चीज़ों के दोस्तों। आपका रिफंड अप्लाई करना है तो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। एक्सपोर्ट के फॉर्म्स अप्लाई करने हैं वो भी आप ऑनलाइन सारा काम कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करना है, पहले रजिस्ट्रेशन के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता था वैट वगैरह के अंदर, पर अब इन सब चीज़ों को बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया गया है। तो इससे एक आपका बहुत ही जो है बिजनेस करने में आपको बहुत ही आसानी होने लगी है। एक इम्प्रूव्ड लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब पहले क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के आपस में एक लड़ाई रहती थी कि किस बेसिस के ऊपर जो है टैक्सेस को डिवाइड किया जाए। उस बेसिस को जो है क्लियर कर दिया है एक तरीके से जीएसटी ने आके। बहुत ही क्लियर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना दिया गया है। आपस में इनकी टैक्स की कैसी डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाली है वो सब चीज़ें अब आपको भी पता है और हमें भी पता है कि किस तरीके से ये लोग डिवाइड करते हैं टैक्सेस को। एक बहुत ही जैसे अभी पहले भी मैंने डिस्कस किया सेकेंड थर्ड पॉइंट में अपने, कि
आपका पहले कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता था टैक्सेस का, इंटरस्टेट जो सेल्स होती थी उसके ऊपर एक बहुत ही इंक्रीज हो जाता था प्राइस। तो उन सब प्राइसिंग को अनयूजुअल जो इंक्रीज होता था प्राइस, वो सब चीज़ों को जो है जीएसटी ने आने के बाद एक कॉम्पिटिटिव प्राइस जो है हमें प्रोवाइड कर दिया है। तो मतलब बहुत ही ईजी हो गया बिजनेस करना, बहुत ही प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो है कंपैरेटिवली अगर हम कंपेयर करें पहले के टैक्सेशन सिस्टम से अब कम हो गई है। कंजम्पशन इसी वजह से इंक्रीज हो गई, जब आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग लो हो गई तो उसकी वजह से जो कंजम्पशन जो है बढ़ गई है। अब आइए देखते हैं कि कब रजिस्ट्रेशन लेना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। अब अगर आपका नॉर्मल केस है, आप गुड्स और सर्विसेज दोनों चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं और एक नॉर्मल स्टेट में रह के कर रहे हैं, तो आपका 20 लाख रुपीज़ से जब आपकी टर्नओवर इंक्रीज हो जाती है तो उस केस में आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाता है। विद इन 1 मंथ आपको जीएसटी अप्लाई कर देना होता है जैसे ही आपकी 20 लाख से इंक्रीज करी है। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आते हैं, असम, सिक्किम, ऐसी स्टेट्स में अगर आप आते हैं तो यही जो आपकी टर्नओवर की लिमिट है उसको 10 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। तो अगर आपका 10 लाख से 11 लाख भी हो गया या 10 लाख 1,000, 10 लाख 1 रुपीज़ भी हो गया तो आपके ऊपर जो है मैंडेशन आ जाती है कि आपको जीएसटी के लिए, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। और अगर आप इसके अंदर, गवर्नमेंट ने ये अभी नया प्रोविज़न लाई है, बहुत ज़्यादा नया भी नहीं कहूँगी बट बहुत पहले जो एकदम इनिशियल स्टेज पे ये प्रोविज़न नहीं था। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली गुड्स के ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, सिर्फ आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई एक आधी एग्जेम्प्ट सर्विस सप्लाई कर रहे हैं गुड्स के साथ में, तो उन केसेस में आपको जो है जो ये टर्नओवर की लिमिट दी गई है जिसमें आपको मैंडेटरी हो जाता है रजिस्ट्रेशन लेना, वो 40 लाख रुपीज़ दे दी गई है। 40 लाख रुपीज़ के ऊपर अगर आपकी सेल या सप्लाई इंक्रीज होती है तो उस केस के अंदर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो गया है। होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपकी हेल्प करी है अगर इस वीडियो ने, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके की जीएसटी की हेल्प चाहिए, आपको कोई भी ओपिनियन चाहिए, लीगल ओपिनियन चाहिए जीएसटी के ऊपर, तो मैं अपना नंबर जो है अपनी टीम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। बाकी होप आपकी वीडियो ने हेल्प करी होगी। थैंक यू सो मच।